हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माई फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि खेत से अच्छी सब्जियां जो है तो हम टेरेस गार्डन से कैसे ले सकते हैं या टेरेस गार्डन पे कैसे लगा सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया अगर हम सही तरीके से गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, छत पे सब्जियां ग्रो करते हैं, तो छत में जो रिजल्ट है तो खेत से भी बेहतर रिजल्ट मिल जाते हैं हमें। तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, यही जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ, ये अमरूद का पौधा लगा हुआ है और देखिए ये ज़मीन के पौधे से भी बेहतर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। और इसमें जो फ्रूटिंग होती है बहुत ही बढ़िया होती है। ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो जब हम ये इस तरीके से टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उससे हमें बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया। कुछ प्लांट जैसे कि अभी समर सीजन है, गर्मियाँ बहुत तेज़ हो रही हैं, तो इस तरीके से कुछ पौधों को अभी इस टाइम पे आप बचा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं सारे पौधे जो है तो हमने पास पास में रखे हुए हैं लाइन से लगा करके। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पौधों को ये बचाने की समस्या होगी, पौधों को दिक्कत होगी, क्योंकि ज़्यादा धूप में हमारे जो पौधे होते हैं टेरेस पे रखे हुए होते हैं, जिस कारण से इनमें धूप ज़्यादा लगती है। तो इन्हें बचाने के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं, जैसे कि मिट्टी में मल्चिंग करना, पानी सही तरीके से देना। इस तरीके से कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे जो है तो बहुत ही बढ़िया से चलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं और टेरेस गार्डन पे सब्जियां उगाते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले टेरेस गार्डनिंग की होती है, जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं या गार्डनिंग शुरू करते हैं तो सबसे जो पहला स्टेप आता है फ्रेंड्स, जो आता है मिट्टी का। तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है कि हमारी मिट्टी ऐसी हो कि बहुत अच्छी हेल्दी मिट्टी हो, कि जो भी हमारी सब्जियां लगाएं हम तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएं। सामने आप लोग देख रहे हैं पुदीना लगाया हुआ है हमने, और इसको मात्र अभी 2 से 3 हफ्ते हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके की जो हम सब्जियां, कोई भी चाहे पुदीना हो, कोई भी सब्जी लगाएं तो बहुत अच्छे से हमारे टेरेस गार्डन पे ग्रो हो। अब फ्रेंड्स, हो भी जाती हैं बहुत ही बढ़िया। आज मैं कुछ सब्जियां भी दिखाऊंगी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से जो टेरेस गार्डन पे ग्रो हो रही हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें करती हूँ अपने गार्डन पे तो सारी आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पौधे लगा रखे हैं, ककड़ी के लगाए हुए हैं, खीरा के लगाए हुए हैं। ये पौधे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से चल रहे हैं। और जैसे जो धूप हो रही है, लेकिन इनमें धूप का जो है तो असर अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें मैं करती हूँ फ्रेंड्स कि जिससे मैं इनमें धूप का असर कम हो रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ सामने खीरा का पौधा लगा हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया से चल रहे हैं और इनमें फ्रूटिंग भी बहुत ही बढ़िया हो रही है। आप लोग देखिए यहाँ पे भी खीरा लगे हुए हैं। और इस तरीके से लगातार मुझे जो है तो अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्टिंग मिलती रहती है, चाहे खीरा की हो चाहे और भी सब्जियां हो। तो बहुत ही बढ़िया टेरेस गार्डन में सब्जियां ग्रो की जा सकती हैं। खेत से बेहतर रिजल्ट हमें मिलते हैं अगर हमने सही तरीके से किया। तो खेत से अच्छी सब्जियां आप टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई अलग से कहने की बात नहीं है। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन में काफ़ी अच्छी जो है सब्जियां ग्रो हो जाती हैं। आप भी इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे कंटेनर ग्रो बैग्स में आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारे ग्रो बैग ही रखें तभी आपकी सब्जियां ग्रो हों। बहुत ही कम मिट्टी में भी सब्जियां ग्रो हो जाती हैं। बस आपको थोड़ा सा सीखना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करने के पहले अगर हम थोड़ा सा सीख लेते हैं तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो सामने देख रहे होंगे आप लौकी का पौधा लगा हुआ है और लौकी का पौधा देखिए ग्रो बैग में लगा हुआ है। और जो इसके पौधे हैं तो उतने ज़्यादा फैले भी नहीं है, फिर भी लौकी बहुत अच्छी आ रही हैं। तो ये होता है एक तरीका जब हम गार्डनिंग करते हैं और तरीके से करते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे पौधों में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग और हमें जो सब्जियां हैं तो हार्वेस्ट करने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए लौकी के पौधे में लौकी आना भी स्टार्ट हो गई है। कई सारी जो सब्जियां हैं तो हमारी बहुत अच्छे से चल रही हैं और धूप का भी असर अभी इस टाइम पे नहीं हो रहा है। तो जो हम काम करते हैं टेरेस गार्डन पे तो वही आप लोगों को करते जाना है, सीखते जाना है। फ्रेंड्स, सीखते रहना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं भी अभी सीखती ही जा रही हूँ, सीखती हूँ, सिखाती हूँ, सीखती हूँ, ये चलता रहता है। अगर आप सीखते रहेंगे तो नई नई चीज़ें सीखेंगे और अपने गार्डन में अप्लाई करेंगे, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जो पौधे देख रहे हैं आप लोग, ये सारे एक दूसरे के सहारे से हमने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि इनको बेलों की एक दूसरे की छाया मिलती रहे। हमने एक पौधा, आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि आपको एक पौधा एक जगह लगा करके रख देना है। अगर यही लौकी की बेलें हम एक जगह रख देंगे तो ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी बेलें जो है तो एक दूसरे की मदद से फैलाई हुई हैं ताकि एक दूसरे की ठंडक मिलती रहे और एक दूसरे के सहारे से चलती रहे। और देखिए यहाँ पे हमने ककड़ी का पौधा लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ककड़ी भी आ रही हैं, कुछ छोटी छोटी लगी हुई हैं, कुछ इस तरीके से बड़ी भी लगी हुई हैं। तो ककड़ी लगाना बहुत आसान है, छोटे से ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। ये 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि आपने किस साइज़ में लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये ककड़ी का पौधा जो है तो 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है। अभी कुछ ककड़ी जो है मैंने पहले हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, कुछ बाकी है, तो आप लोग देख सकते हैं ये ककड़ी लगी हुई है। और इस तरीके की ककड़ी अगर आपको भी हार्वेस्ट करनी है तो मिट्टी आपको बहुत बढ़िया बनानी होगी। अगर आपकी मिट्टी ने सही है तो सब सही है, चाहे जो भी सब्जी ग्रो करें आप, बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स 3 तरीके से हम मिट्टी बना सकते हैं। 3 तरीके में आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से वो 3 तरीके की मिट्टी बनाना है। उन 3 तरीके से आप मिट्टी बना सकते हैं जिससे आपकी सब्जियां बहुत अच्छी से होंगी। और सामने देखिए यहाँ पे करेले का पौधा भी लगा हुआ था। ये करेला हमारा, हमने इसको बीज से तैयार नहीं किया है। पिछले सीज़न में हमारे यहाँ करेला लगा हुआ था तो वही पक गए थे, उसमें बीज आ गए थे, पक गए थे, सीड उसके निकाल करके मैंने रख लिए थे और एक बड़े पौधे के नीचे मैं डाल दी थी, तो उसी के नीचे ये पौधे जम गए थे तो मैंने निकाल करके यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है, यानी कि लगा दिया है। तो बहुत अच्छे से अब ये चल रहे हैं। इसमें छोटे छोटे अब करेले भी बन रहे हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे पहले के रखे हुए बीज होते हैं उनमें सब्जियां ग्रो नहीं होती या वो उन पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने सही तरीके से इनकी देखभाल केयर की, जैसे अब इसी पौधे को हम अकेले के लिए बेल में चढ़ा देते जैसे कि करेला है, तो ये लू से झुलस जाएगा, इसलिए हमने इन्हें साथ में रखा हुआ है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे सामने देखिए ग्रो बैग में लगा हुआ है खरबूजा। फ्रेंड्स, इस टाइम पे हमने खरबूजा लगाया हुआ था तो देखिए खरबूजा के पौधों में इतनी ग्रोथ हुई है, लेकिन जो हमने सीड मंगाए थे, शायद जो बीज हमने लिया था, शायद बीज ही कुछ गड़बड़ थे, तो उस बीज में खरबूजा की जगह कुछ और आ रहा है, शायद, मुझे पता नहीं। और यहाँ पे देखिए एक ककड़ी यहाँ पे भी लगी हुई है। तो हो जाता है कभी कभी बीजों में, आप लोग परेशान होते हैं कि कई बार कि हमारे बीज ऐसे हैं वैसे हैं, तो कई बार बीजों में भी हो जाता है। देखिए हमने ये तो खरबूजा के बीज मंगाए थे, लेकिन जब इसमें पत्ते तो सेम लग रहे हैं, जैसे खरबूजे के पत्ते होते हैं वैसे ही लग रहे हैं देखने में, लेकिन जो इसके फल बन रहे हैं वो कुछ अलग तरीके के बन रहे हैं, ककड़ी की जैसे हैं, जैसे तरोई वगैरह होती है, इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं। और इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे बीज निकले हैं हमारे यहाँ खरबूजे के, क्योंकि हमने मंगाया था, ये ऑनलाइन हमने मंगाए हुए थे, तो ऑनलाइन में इस तरीके के बीज आए हैं। अब पहले तो पता नहीं, पत्ते से हम नहीं पहचान कर पाते क्योंकि ये सेम पत्ते हैं खरबूजे के जैसे। तो देखिए इस तरीके से आए हुए हैं। पिछले सीजन में हमने खुद ही कलेक्ट किए थे, मैंने खुद ही खरबूजा के सीड जो है, जो मार्केट से खरबूजा लाते हैं, अच्छा सा खरबूजा देख करके लाए थे और फिर उसके बीज निकाल करके हमने रखे थे, स्टोर करे थे। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला था खरबूजे का। और यहाँ पे देखिए सामने कद्दू लगे हुए हैं और इनमें कद्दू आना स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जो है तो कद्दू हमारे आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरीके की जो सब्जियां टेरेस गार्डन पे हों, तो वो कौन से 3 तरीके हैं मैं आप लोग को बता देती हूँ। फ्रेंड्स, पहला तरीका जो कि कॉमन है, आपको मिट्टी लेना, नॉर्मल मिट्टी, गोबर की खाद और मिट्टी, गोबर की खाद और उसी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नीम खली जो होता है, सरसों खली, इन तीनों का, और थोड़े से 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी राख हो अगर आपके पास, इतनी चीज़ें डालकर मिट्टी तैयार कीजिए, ग्रो बैग भरिए, बहुत ही बढ़िया से हो जाएगा। और इसी के बीच बीच में जैसे आप मिट्टी भरें तो बीच बीच में आपको सूखे पत्तों की लेयर लगानी है। बस इस तरीके से आप मिट्टी बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया चलेंगे, पौधे बहुत ही बढ़िया होंगे, ग्रोथ पौधों की अच्छी होगी। तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका, जो आपके गार्डन में, किचन में जो कचरा निकलता है, इसका कंपोस्ट बना लीजिए, यानी कि किचन कंपोस्ट खाद बना लीजिए। इसको किसी ग्रो बैग में भरते जाइए, किसी भी मटके या किसी भी कंटेनर में आप भर दीजिए और भर करके लेयर मिट्टी की लगाते जाइए। और इसी तरीके कचड़े की और मिट्टी की लेयर लगा करके आपको इसमें छाछ डाल देना है और रख देना है, छोड़ देना है, ढक्कन बंद कर देना है। बहुत ही बढ़िया, देखेंगे कि 1.5-2 महीने में बहुत ही बढ़िया खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसको आप मिट्टी में मिला करके
पौधे लगा सकते हैं। इसमें से बहुत बढ़िया पौधे इस तरीके से भी होते हैं, तो ये कर सकते हैं। और तीसरा तरीका फ्रेंड्स जो मुझे बहुत ही आसान लगता है, जो मैं हमेशा अपने गार्डन में अप्लाई करती हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं शॉर्ट्स वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, कि आप मिट्टी कैसे बनाती हैं, मिट्टी कैसे बनाती, मिट्टी बता दीजिए। तो फ्रेंड्स जो मैं खुद जैसे मैं बनाती हूँ वो बता रही हूँ। बहुत ही कम मैं सूखी मिट्टी बनाती हूँ, ज़्यादातर मेरी गीली मिट्टी ही बनती है। गीली मिट्टी से मतलब है मेरा कि जो कचरा होता है गार्डन का, किचन का, तो मैं सीधे तौर पे दबाती हूँ, फिर उसके बाद लेयर लगा करके और सीधे भर देती हूँ, फिर प्लांट लगा देती हूँ। इस तरीके से मेरी गार्डनिंग जो है तो ज़्यादा चलती है। मैं इसी तरीके से करती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता है। आप चाहे तो किचन कंपोस्ट बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि जितने में कंपोस्ट में हम टाइम देंगे उतने में मेरे प्लांट ऊपर हो जाते हैं, नीचे खाद तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, मुझे मिट्टी ज़्यादा नहीं कलेक्ट करनी पड़ती, बहुत सारी मिट्टी नहीं लानी पड़ती है। इतने में का बहुत ही कम मिट्टी में ग्रो बैग भर जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही प्यारा हॉलीहॉक का जो फूल है खिल रहा है, पौधा लगा हुआ छोटा सा। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा पौधा होता है, ज़मीन में बहुत बड़ा होता है, लेकिन देखिए टेरेस गार्डन पे इतने छोटे पौधे में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ही बढ़िया से हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे क्यारी है और इसकी गहराई बहुत ही कम है, करीब जो ईंट होती है उसको आप खड़ा रख देंगे तो बस उतनी मिट्टी होगी, बाकी नीचे जो है तो कचरा भरा हुआ है। उसके बाद भी काफ़ी सारे जो पौधे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि चौड़ाई ही गहराई ही चाहिए, चौड़ाई में भी पौधे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे मैंने बताया ना मिट्टी भरने का, तो इस तरीके से भरेंगे तो आपकी जो मिट्टी है तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। और जो पौधे उसमें होंगे तो पौधों को जो एनर्जी मिलेगी। तो इससे एक चीज़ और होती है फ्रेंड्स, इसमें आपको बार बार खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जो कंपोस्ट बनता है नीचे से वो ऑलरेडी पौधों को पोषण देता रहता है। और सामने देखिए यहाँ पे हमने कद्दू लगाया हुआ है, तो इस तरीके से इसको कपड़े में बांध देते हैं। और अगर आप नहीं बांधना चाहते हो तो फ्रूट मक्खी जो ट्रैपर होता है उसको लगा लीजिए, ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है, फिर भी हमने इसको बांध दिया है। तो देखिए इस तरीके से कर सकते हैं आप। इस तरीके से कोई भी मिट्टी बनाकर पौधा लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया से पौधे होते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से लगाइए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। खेत से अच्छी सब्जियां जो है तो आपको अपने टेरेस गार्डन से ही मिलेंगी। बस इतना करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका समय भी बचेगा और खर्च भी कम होगा, और आपकी मिट्टी भी हल्की बनेगी और पौधे भी बहुत अच्छे होंगे। और जो सब्जियां हैं तो बहुत ही लाजवाब मिलेंगी, बहुत ही अच्छी सब्जियां होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।